बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, इस वक्त मैं जहां बैठी हूं और जिनके साथ बैठी हूं तो सोशल मीडिया की जो दुनिया है, मुझे नहीं लगता कि उनसे मैं तारुफ़ कराऊं। मैं आज उस अजीम बाप के साथ बैठी हूं कि जिसने अपनी बेटी को सयाद के हवाले नहीं होने दिया, जिसने दुनिया की ताने सुने, दुनिया की बातें सुनी, लेकिन साबित कदम रहा और कहा कि मैं अपनी बच्ची को बाज़ार में बिकने के लिए गंदे लोगों के हवाले नहीं कर सकता। मैं अपनी बच्ची को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैं हर हर उस दरवाज़े पे जाऊंगा जहाँ से मुझे इंसाफ मिले, जहाँ से मेरी बच्ची मुझे वापस मिले। और इस अजीम बाप का नाम है जनाब नासिर आरई। नासिर भाई ने जो जो सहा, जो जो मुश्किलात देखी और 8 महीने तक अपनी बच्ची से दूर रहे, हम नासिर भाई से पूछेंगे। सबसे पहले तो नासिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया नासिर भाई, एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह मालिक कायनात का करम है कि हमने जो पहली मुलाकात हुई थी इसी घर में इसी जगह, तो मैंने कहा था कि नासिर भाई एक दिन मैं आऊँगी आपका और उम्मे हानी का इंटरव्यू लूँगी, तो परवरदिगार ने वो जुमले वो बात मेरी पूरी की। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक वो वक्त था कि उसके रात के अंधेरे में और आपने इतनी तकलीफ़ें उठाकर कि उस वक्त पानियों में और कीचड़ और गंदगी की इतनी कि बारिश के पानी के अंदर, और आपने इतना जो है इस भाई के लिए इतनी दूर से आई, और आज फिर आप जो है वही आपकी काविशें हैं और वही आपकी दुआएं हैं। और मैं एक और मैसेज भी देना चाहूँगा कि वाकई वो जो सैयद ज़ात का जो घराना है, बहुत बड़ी बात है कि मुझ जैसे गुलाम के घर पर आया हुआ है। सबसे बड़ी बात ये। नासिर भाई, आपकी बड़ापन है, आपकी मोहब्बत है। देखें, अगर हम सैयद हैं और दर अहले बैत से दोस्तों वाबस्ता है ना, तो ये फ़ख्र की बात नहीं है। असल फ़ख्र की बात क्या है कि जो दर अहले बैत से आपको सबक मिल रहा है, जो आपको सिखाया जा रहा है, उसको आप अपनाएं और उस पर अमल करें। और जब मैंने वीडियो देखी थी नासिर भाई की कि नासिर भाई ज़ारो कतार रो रहे थे, और नासिर भाई के वो जुमले आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं कि मैं अपनी ही बेटी के लिए गैर हो गया हूँ और मेरी बेटी को मेरी आंखों के सामने घसीटते हुए ले गए। तो वो जुमले थे ना, जिस उन जुमलों ने ना मेरे दिल पे ना जैसे किसी ने छुरियाँ चला दी हों। और मैंने कहा था कि मैं इस शख्स के लिए आवाज़ उठाऊंगी। और नासिर भाई ने जिस तरह बताया कि वो रात कैसी थी और वाकई हम किस तरह से पहुँचे थे, मतलब 2 घंटे का कराची हैदराबाद का रास्ता। नासिर भाई मेरे ख्याल से 7-8 घंटे में पहुँची थी उस रोज़ में। तकरीबन इतना टाइम लगा था क्योंकि बारिश का तीन पानी तीन और बजे कीचड़। चली थी घर से। हाँ, तकरीबन आप जो है 3 बजे, तो तकरीबन 8 या 9 तकरीबन बज चुके थे। हाँ, हम अपने घर से कराची से चले थे तकरीबन दोपहर 3 बजे। बारिशों का समा था, तमाम रास्ते अजीब से हुए थे और हैदराबाद के मुझे रास्ते भी नहीं पता। मुस्तकिल नासिर भाई मुझे गाइड करते रहे, अब इधर मुड़ जाएं, अब इधर से आ जाएं। और जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता टूटा हुआ बंद मिल रहा था। तो मेरे ख्याल से हम 9-10 बजे यहाँ पहुँचे थे। और जब हमने नासिर भाई से बात करना चाही तो लाइट गई हुई थी, फिर लाइट का इंतज़ार हुआ और करते करते हमने 12 बजे जो है नासिर भाई की और भाभी की वीडियो रिकॉर्ड की। और आप यकीन करें नाजरीन कि उस रात हम यहाँ से 12 साढ़े 12 निकले होंगे, तो अगले दिन सुबह फजर में हम 4 बजे पहुँचे थे, जो रास्तों का हाल था। तो नासिर भाई, हमारी तो चले एक एक दिन की एक रात की वो तकलीफ़ थी, लेकिन आपने इस अरसे में 8 महीने में क्या क्या देखा, क्या क्या झेला? बस सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो दुआएं और मेरा साथ देने वाले जो लोग हैं, वो तमाम लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, जिसके अंदर नज़म ज़ारा है और बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने मेरी मदद भी की और मेरे साथ और इस तरीके से मेरी आवाज़ उठाई। और मैं फिर आज फिर एक बात और दोबारा कहना चाहूँगा, मेहंदी काज़मी भाई, उन्हें मैं याद करता हूँ क्योंकि वो शख्स मेरी ज़िंदगी के वो चीज़ हैं
کہ جب میں دفن ہو چکا تھا اور مجھے جو ہے قبر سے نکال کر اور یہ کہا کہ ناصر بھائی ہم نے اپنی بچیوں کی قربانی دے کر تمام انسانوں کی بچیوں کو بچانا ہے، تو الحمدللہ آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے تمام انسانوں کی بچیوں کو بچا لیا۔ بالکل ناصر بھائی، مزید یہ کہ وہ کڑا وقت تھا، شکر الحمدللہ خیر و خوبی سے گزر گیا۔ اب یہ بتائیے کہ ام ہانی کے آنے سے پہلے کا تو ہم نے ناظرین سے شیئر کر لیا کہ کن کن مراحل سے آپ گزرے، وہ تو چیزیں بیان بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بتائیے کہ اب جب ام ہانی گھر آ گئی ہے تو ام ہانی کے گھر آنے کے بعد کا کیا سما ہے، کیسا ہے آپ کے گھر میں؟ میں بالکل نجم باجی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے بالکل اور دل پھٹتا تھا، اور یہ عالم ہوتا تھا کہ میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری نظریں چلی گئی ہیں اس 8 مہینے کے رونے کی وجہ سے، مجھے قریب کا نظر نہیں آتا ہے، بہت کم نظر آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کی مدد کی وجہ سے جو ہے، اور حق اور سچ کے لیے، اپنے بچوں کے حق کے لیے، کیونکہ اللہ کے سامنے ہم لوگ سرخرو ہو گئے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے اپنا حق ادا کیا اور انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ تو اس کے بعد جب آپ لوگوں کی دعاؤں سے، اور ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ ریحانہ نذیر گجر جو میری اٹارنی ہیں اور وومن ڈپارٹمنٹ کا ادارہ ہے جو شیلا رضا باجی چلاتی ہیں، اس ادارے کے اور ان لوگوں کی کہ سیدہ کاظمی بہن ہیں، مصطفیٰ آغا صاحب ہیں اور یاور شاہ صاحب ہیں، تو ان لوگوں کی بھی بہت میرے ساتھ جو ہے وہ ہیلپ رہی، مدد رہی، اور مجھے وہ سمجھاتے رہے۔ جیسے کہ نجم باجی جو ہے، مجھے جب میں نیا ملا تھا اور کراچی میں، تو مجھے ہر چیز سمجھایا کرتی تھی کہ ناصر بھائی اس طریقے سے کرنا ہے اور حوصلہ رکھنا ہے، ہمت رکھنی ہے اور آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ سی کلاس ہو جاتا تھا، کیس بند ہو جاتا تھا، اٹارنی نہیں ملتے تھے، کبھی کراچی جانا ہوتا تھا، تو باجی وہاں پر ملا کرتی تھی تو مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی اور مجھے سمجھایا کرتی تھی کہ ناصر بھائی آپ نے کھڑے رہنا ہے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ چیزیں ساری کی ساری جو ہے، میں یہ کہوں گا کہ وہ تکلیفیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے تھی، ایک آزمائش تھی، اور اللہ پاک نے اس آزمائش سے مجھے بھی، مہندی بھائی کو بھی، اور تمام ان بچیوں کے ماں باپ کو بھی انشاءاللہ اللہ پاک نکالے گا۔ جی اچھا ناصر بھائی، آپ نے یاد دلا دیا، ایسا لگ رہا ہے کہ ویڈیو دماغ میں چل رہی ہو نا۔ اور مجھے وہ یاد ہے کہ جب میں نے جبران ناصر سے ان کی بات کرائی تھی اور جبران ناصر نے 2-3 لوگوں کی ڈیوٹی لگا کے ناصر بھائی کی پہلی پریس کانفرنس کا انتظام کروایا تھا، تو اس وقت ناصر بھائی بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی 6ٹھی-7ویں کلاس کا معصوم سا بچہ ہو، اور میں گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی تو ہر 2 منٹ بعد فون کر رہے تھے کہ باجی میں پہلی دفعہ بیٹھوں گا، آپ آ جائیں گی تو مجھے حوصلہ ہوگا، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ آپ بالکل بتائیے۔ بالکل یہی بات تھی کہ میں باجی میں کیا بات کروں گا، کیونکہ میڈیا کے سامنے، اور اتنی ساری میڈیا کے اس وقت جو کہ ڈاکٹر سجاد صاحب جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، اور جو ہے ان کی بڑی قربانی ہے، تو انہوں نے مجھے لے کر آئے، تو میں سوچ میں تھا کہ میں کس طریقے سے لوگوں کے سوالات ہوں گے اور کس طرح سے جو ہے میں بات کروں گا اپنی بچی کے، کیونکہ اس وقت میں ایک بے بس اور ایک بے سہارا کی بے سہاراؤں کی طرح تھا۔ تو وہاں پر مجھے آپ لوگوں نے، نجم باجی اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی ہیں، شاہد حسین ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو ہے، اور کیا نام ہے اس کا، سب سے زیادہ میں یہ بات دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ مصطفیٰ آغا صاحب اور سیدہ کاظمی بہن اور یاور شاہ، جنہوں نے بہت زیادہ جو ہے مجھے سنبھالا آخری مراحل کے اندر، جو آخری کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شیلا رضا باجی کا ڈپارٹمنٹ ہے، وومن ڈپارٹمنٹ ادارہ ہے، انہوں نے مجھے بڑی سپورٹ کی، اور نجم باجی جو ہے وہ اکثر مجھے کال کیا کرتی تھی اور مجھے ہر چیز کے بارے میں معلومات کیا کرتی تھی، تو الحمدللہ، اور میں کبھی ان کی لائف میں جاتا تھا تو بالکل جو ہے سب سے پہلے یہ کہتی تھی کہ بھائی پہلے جو ہے وہ ناصر بھائی آئے ہیں، ان کی ہم بات کرتے ہیں، تو الحمدللہ۔ اور کبھی کبھی ویڈیو بنانے پہ اور کبھی جیسے کنفیوز ہو رہے ہیں تو اس پہ ڈانٹتی بھی تھی بڑوں کی طرح۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ جو ہے وہ انٹرویو دے رہا تھا میں علی ڈار صاحب کو، جو ہے علی ڈار صاحب والی بات ہے کہ وہ ایک
जो है इंटरव्यू दे रहा था और उनसे मेरा बात हो चुकी थी कि आप बस वो सब कुछ सेटिंग हो चुकी थी कि मैं उनके साथ कैमरे के सामने ओके करने वाला था, और उस वक्त नजम बाजी आ गई और इन्होंने ऐसे भाई से जैसे ज़िद नहीं कर लेती है बहनें कि बस नहीं पहले मुझे देनी है, पहले मुझे देनी है आपने, तो मैंने उस वक्त जो है इन्हें रिस्पेक्ट दिया और इन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दिया। जी। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हम तो बहन भाइयों का प्यार है, अगर हम बात करते रहेंगे, क्योंकि वो वक्त ऐसा था, अल्लाह का शुक्र है कि गुज़र गया, तो बहुत प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। तो नासिर भाई, आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं और क्या पैगाम देना चाहेंगे? अब करंट पोजीशन क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह उम्मे हानी मेरे पास है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह चंद दिनों में, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसका स्कूल के अंदर एडमिशन होने वाला है, और इंशाल्लाह जो है आगे का जो उसका मुस्तकबिल है, उसका फ्यूचर है, उसने ख़ुद ने फ़ैसला किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उन तमाम माँ बाप से यही अपील करूँगा और दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग जो है कभी भी अपनी बच्चों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, बच्चों से गलती हो जाए, मगर बिल्कुल। उसके बाद जो है कभी भी अपने बच्चों को दरगुज़र नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर माशरा वो हो जाएगा जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जो है माँ बाप अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे, और फिर जो है वो बच्चियाँ जो है वो जो हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती थी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटियाँ जो है वो अल्लाह की रहमत है, तो हम अपनी रहमतों के लिए ख़ास तौर पे अपनी जान चली जाए, लेकिन अल्लाह की रहमतों के लिए हम डटे रहेंगे और खड़े रहेंगे। जी। बहुत ज़बरदस्त नासिर भाई ने पैगाम दिया कि अपने बच्चों को तनहा ना छोड़ें। गलतियाँ होती हैं, बड़ों से भी हो जाती हैं, तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं, अपने बच्चों को जो है ना तनहा छोड़ें और उनका साथ दें, उनका सहारा बनें। बाहर के लोग जो उनको वर्गलाते हैं, फुसलाते हैं, डर व खौफ पैदा करते हैं, उनके उनके अंदर से वो डर व खौफ निकालें और उनको कॉन्फिडेंस दें। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि नासिर भाई का जो भी तजर्बा था, जिस मुश्किलात से ये गुज़रे, और हमने अब जो ये खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी बेटी के साथ, तो वो भी हमने आपको नासिर भाई से ज़बानी सुनवाया, हमने नासिर भाई की ज़बानी सुनवाया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे वो बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए, ज़ालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।